1 इंच भी नहीं बना पाए हैं। भगवान राम इन्हें माफ नहीं करेंगे अखिलेश यादव। उनकी बद्दुआओं से सरकार का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। अब कहते हैं ना कि रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो इस तरह की बातें कर करके कभी अयोध्या का उपहास करना, कभी प्रयागराज का उपहास करना, तो मुझको लगता है कि अब उनके पास अब कोई विषय नहीं बचा है। क्योंकि विषय होता है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे समाज में जिस तरीके से सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अपना काम कर रही है। 11वां वर्ष है केंद्र की सरकार का और ये लगातार 8वां वर्ष चल रहा है प्रदेश की सरकार का। तो ये ऐतिहासिक 11 साल और 7 साल जो बीते हैं अभी तक, उसमें जनता के बीच में गरीबों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, मातृशक्ति के लिए जितना काम इस सरकार ने किया है, वो उस परिस्थितियों ने, उस काम ने समाज के बीच में विपक्ष के लायक कोई विषय नहीं छोड़ा है कि वो जाके अपनी कोई बात कहें। हर घर नल से जल मिल रहा है। गांव की बिजली, जो वो बिजली शहरों को नहीं दे पाते थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपने गांव को वो बिजली दे रही है। आयुष्मान का कार्ड है इलाज के लिए। गरीब को घर है। गरीब को क्या चाहिए? अनाज। गरीब को रहने के लिए छत, घर चाहिए। तो इस सरकार ने जितना काम किया है, तो अब कोई विषय, पहले बिजली पानी दे न सके ने ये नारे लगते थे ना, अब इन नारों को ही इस सरकार ने छीन लिया। तो विपक्ष के पास अब कोई विषय नहीं बचा, कोई नारा नहीं बचा। अब ये बिना सिर पैर की बातें। अयोध्या की पवित्रता दुनिया में कहीं किसी से कम नहीं है। अयोध्या का गौरव बढ़ा है सारे संसार में। सनातनियों के बीच में करोड़ों लोगों ने एक साल के अंदर सारे संसार के लोगों ने आके दर्शन किया। आज भी अनवरत रूप से लोगों को आने का क्रम जारी है। अब अयोध्या का मजाक उड़ाना, प्रयागराज का मजाक उड़ाना, ये पूरा देश सनातन को मानने वाला देश है और बड़ी गंभीरता से इनकी बातों को सुनता है कि अब इनके पास अपने धर्म का मजाक, अपने तीर्थराज का मजाक उड़ाने से अलग कोई विषय शायद अखिलेश यादव के पास नहीं बचा है। महाकुंभ में जो 3.5 करोड़ लोगों ने पब्लिक में दर्शन किया है, साधु संतों, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है, आंकड़े पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के सभी आंकड़े झूठे हैं और यही गलत आंकड़े बीजेपी ने नोटबंदी और जीएसटी के समय भी दिए थे। वो बैठ के गिन ले। संख्या को लेकर, आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था किया है सरकार ने। बाकायदे फेस रीडिंग है, एक एक चेहरे की गिनती है वहां आने वाले, जाने वाले, गुजरने वाले व्यक्ति की। तो मुझको लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है। अब कुछ नहीं बचा तो तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ की आलोचना करते करते बात संख्या तक आ गई। तो मुझको लगता है कि बड़ा ही हास्यास्पद उनकी बातें हैं और उनके जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो भी बहुत हास्यास्पद है। इन्वेस्टर मीट में 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट आया था, जिसमें कि आपने देखा कि ग्राउंड लेवल की जो ब्रेकिंग सेरेमनी होती है वो 10 लाख करोड़ रुपए की सेरेमनी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके उसकी शुरुआत करा दिया। तो ये एक दिन में कोई जादू की छड़ी सरकार के हाथ में नहीं होती है कि इतने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में जबरन करा दे। तो जैसे जैसे व्यापारियों की सारी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लैंड की जरूरत है, सिंगल विंडो ऑपरेशन है उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी, तो आज उसके लिए अलग अलग क्रम निर्धारित है। एक बार में 10 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है इन्वेस्टमेंट की योजनाएं, वो क्रियान्वित हो रही, आगे की योजनाएं पे काम चल रहा है। अब उनके कहने से नहीं होता, उनके हाथ में जादू की छड़ी शायद रही होगी कि एक साथ उनके दौर में तो इन्वेस्टर कौन कहे, व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ा है। उनके बच्चों के अपहरण होते थे, रंगदारी वसूली जाती थी व्यापारियों से, तो उनको कम से कम उद्योग और उद्योग संबंधी कोई बात करने का अधिकार कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मोहन भागवत जी की बातों को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस उछाल रही है। राहुल गांधी ने भी एक
बड़े उसका जो बयान को तोड़ मरोड़ के सबके सामने रखा है। तो मुझको लगता है कि भागवत जी की मंशा कुछ और थी, वो कह रहे थे और उनकी कही हुई बातों को ही कांग्रेस तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। उस हमले की निंदा करते हैं। कहीं न कहीं से एक बहुत ही गलत प्रयास किया है, चोरी की नियत से या जिस भी नियत से उस घर में वो घुसा व्यक्ति था। तो ऐसे किसी को भी अपराध करने की और ऐसे व्यक्ति की जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो हम लोग इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।